नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बड़ी खबर मिल रही है, विधायक पद छोड़ेंगे अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे। सूत्र ये बता रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं शिवपाल यादव। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। और लगातार हम कह रहे हैं कि अब सियासी घटनाक्रम पल पल बदल रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट ही कुछ ऐसे आए हैं। खबरें हैं कि विधायक का पद छोड़ेंगे अखिलेश यादव और सूत्र ऐसा कह रहे हैं दिल्ली की राजनीति में सक्रिय अब वो होना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं शिवपाल यादव। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी आदर्श सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श, लगातार हम देख रहे हैं कि पल पल सियासी घटनाक्रम बदल रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट ही कुछ ऐसे आए हैं और समाजवादी पार्टी ने यकीनन कमाल करके दिखाया यूपी में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को सीटें मिली हैं उससे कहीं ना कहीं उत्साह है और आने वाले दिनों में बाकी राज्यों में समाजवादी पार्टी को लेकर काम किया जा सके, इस बात को लेकर चर्चा हुई थी। और इसी को लेकर माना जा रहा है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शिवपाल सिंह यादव को आगे कर सकते हैं और खुद केंद्रीय सक्रिय राजनीति में एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है आदर्श, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव अब दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होंगे, सूत्र ऐसा कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश की विधानसभा में गूंजेगा नरसिंह घोटाला और जल जीवन मिशन योजना का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सभी विधायकों को पत्र लिख दिया है। जुलाई में होने वाले सत्र के दौरान घोटाले और गड़बड़ी को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सभी विधायकों को निर्देश देते हुए नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े से जुड़े सबूत भेजने को भी कहा गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला भोपाल से लाइव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरसिंह घोटाले को लेकर अब विपक्ष रणनीति बनाने की तैयारी में है अंचल, और विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा होने वाला है इस बार। अंचल। बिल्कुल सुमित, देखिए लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम कर रहा है और इस बार पूरी रणनीति है। मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होने हैं और उसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, इन्होंने सभी विधायकों को पत्र लिखकर कहा है कि मध्य प्रदेश में हुए नरसिंह घोटाले और जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर सवाल पूछे, उसके साक्ष्य प्रस्तुत करें, साक्ष्य दे सरकार के सामने रखें और सवाल पूछे। तो इस बार निश्चित रूप से हंगामेदार होने वाला है। जिस तरीके से प्रदेश में आपराधिक घटनाएं घटी थी और उसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा था, और इसके अलावा नरसिंह घोटाला जो है इसको भी लेकर के अब आक्रामक तेवर दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के। तो निश्चित रूप से इस बार बजट सत्र भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के चलते मोहन सरकार अपना बजट नहीं प्रस्तुत कर पाई थी, तो मोहन सरकार का ये पहला बजट भी है। और इसके अलावा विपक्ष जिस तरीके से घेरने की तैयारी कर रहा है, तो हंगामेदार रहने वाला है इस बार का मानसून सत्र और मध्य प्रदेश सरकार यानी मोहन सरकार का पहला बजट भी होने वाला है सुमित। तो कुल मिला के काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है इस बार का मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र, काफी दिलचस्प रहने वाला है इस बार का विधानसभा सत्र। अंचल, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सिमी संगठन से जुड़े मामलों की आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में आज लगेगी सिमी ट्रिब्यूनल की विशेष अदालत। जस्टिस पुष्पेंद्र कौरव करेंगे सभी मामलों की सुनवाई। 6 और 7 जून को होगी सभी मामलों की सुनवाई। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार ने 5 सालों का प्रतिबंध लगाया है। विशेष अदालत सिमी संगठन को गैर कानूनी घोषित करने के मुद्दे का परीक्षण करेगी। और क्या कुछ अपडेट है इस पर हम जानेंगे। सीधे आपको जबलपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, काफी महत्वपूर्ण दिन हम आज कह सकते हैं, क्या कुछ और जानकारी आपके पास इस मसले से जुड़ी हुई? बिल्कुल सुमित, देखिए सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये वो संगठन है जिसने मध्य प्रदेश में कई ऐसी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में भी कई ऐसी आतंकी घटनाओं में शामिल होने का आरोप भी है। जबलपुर में भी सिमी संगठन का खजांची मोहम्मद अली जो है गिरफ्तार हो चुका है। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो गया था इस संगठन को लेकर सरकार ने कोई सख्त कदम उठाए। और पिछले 8 फरवरी को केंद्र सरकार ने सिमी संगठन पर 5 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे लेकर कई संगठनों ने विरोध भी दर्ज किया था। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर एक सिमी ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया था, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो जस्टिस पुष्पेंद्र कौरव को नियुक्त किया गया था पीठासीन अधिकारी के रूप में। और अब वही मध्य प्रदेश
प्रदेश में इस ट्रिब्यूनल के लिए विशेष अदालत का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। हाईकोर्ट मध्य प्रदेश की मुख्य पीठ जबलपुर में जो है वहाँ पर एक सेमी ट्रिब्यूनल जो है आज आयोजित की जा रही है। 2 दिन की ये रहेगी, यानी कि 6 और 7, यानी कि आज और कल। और इन 2 दिनों में ये तय किया जाएगा कि जो सिमी संगठन है उस पर जो लगाया गया प्रतिबंध है वो उसके पीछे जो कारण है वो पर्याप्त है या नहीं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर चूंकि अदालत है और अदालत में सब पक्षों को सुनने के लिए रखा जाता है, तो इसलिए इसमें दावे और आपत्तियां भी बुलाई गई हैं कि सिमी संगठन पर जो प्रतिबंध है उसे कायम रखा जाए न रखा जाए। इस पर आपत्तियां और दावे भी बुलवाए गए हैं। तो इन 2 दिनों की बेंच में इन तमाम दावे आपत्तियों पर सुनने के बाद फिर आगे फैसला किया जाएगा कि ये 5 साल का प्रतिबंध पर्याप्त है या नहीं है, इससे ज्यादा की जरूरत है या फिर इसे भी हटाना चाहिए। ठीक है दुर्गेश, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब और बात होगी ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी के कहर की। 24 घंटे में 4 लोगों की जान चली गई। यहाँ पर गर्मी की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। अंचल में ग्वालियर चंबल अंचल में 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान है। भीषण गर्मी के चलते अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की अगर हम बात करें तो गर्मी का कहर लगातार जारी है। आसमान से भी आग बरस रही है ग्वालियर चंबल अंचल में। क्या कुछ हालात है फिलहाल गर्मी को लेकर वो हम जानेंगे। सीधे आपको ग्वालियर लिए चलते हैं। सहयोगी अनिल गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अब ये जो भीषण गर्मी है वो जानलेवा साबित होती जा रही है, क्योंकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल मिलाकर चंबल अंचल की बात करें तो भीषण गर्मी ने 9 लोगों की जान ले ली है। बिल्कुल सुमित, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में इस भीषण गर्मी ने फिर तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2 दिन तक बादल छाए रहे थे और तापमान भी कम हो गया था, लेकिन 2 दिन से फिर तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। कल 44.6 डिग्री तापमान रहा और पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी हो गई है, जिसमें 2 बुजुर्ग शामिल है और बताया जा रहा है कि लू लगने से इन दोनों की मौत हुई है। तो वहीं 2 लोग जो सार्वजनिक स्थान पर लेटे थे तो वह भी मृत अवस्था में पाए गए हैं और उनकी भी पोस्टमार्टम में पुष्टि हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी है, सबसे खास बात यह है कि दिन भर लू चल रही है और इस कारण लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ग्वालियर चंबल अंचल में जो तापमान है वह 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। हालांकि 2 दिन में जब बादल छाए गए थे तो तापमान थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन फिर 2 दिन के बाद लगातार जो तापमान बढ़ रहा है और यही कारण है कि लोग इससे काफी परेशान हैं। सुमित, निश्चित तौर पर अनिल, और हम देखते हैं कि जब भीषण गर्मी बढ़ती है, बीमार लोग ज़्यादा संख्या में होते हैं। अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ हमें देखने को मिल रही है। अस्पतालों में क्या कुछ प्रबंध हैं, उचित इलाज क्या लोगों को मिल पा रहा है वहाँ पर? क्योंकि हम देखते हैं कि इलाज न मिलने से भी लोगों की जान चली जाती है ऐसे में। बिल्कुल, देखिए भीषण गर्मी है और ऐसे में मरीजों की संख्या भी दुगनी हो गई है। डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक के जो मरीजों की संख्या है वह लगातार बढ़ रही है और यही कारण है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफ़ी अधिक है। क्योंकि जिस तरीके से भीषण गर्मी है और लोग जब दिन के समय बाहर निकलते हैं और उन्हें लू लगती है तो वो डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से लोगों को अलर्ट कर रहा है कि दिन के समय बिल्कुल न निकले, खासकर बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि सुबह 11 बजे से और शाम को 4 या 5 बजे तक जो लू चल रही है वह काफी नुकसानदायक है और सीधे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। यही कारण है कि ज्यादा संख्या में लोग हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन या कहें उल्टी, दस्त या बुखार जैसी शिकायतें लोगों को अधिक आ रही हैं और लोग जो मरीज हैं उनकी संख्या भी लगातार अस्पतालों में देखने को मिल रही है। ठीक है अनिल, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में आज मनाया जाएगा नो फ्लाइंग डे। आज हवाई यात्रा ना करने की अपील की गई है। डुमना एयरपोर्ट पर शहरवासी धरना देंगे। रैली निकाल के एयरपोर्ट के सामने धरना देने वाले हैं। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर लामबंद हुए हैं लोग। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर धरना दिया जा रहा है। पूरे महाकौशल के लोगों का समर्थन मिल रहा है। जबलपुर से लगातार घटी है फ्लाइट्स की संख्या। लोग कह रहे हैं कि फ्लाइट्स की संख्या यहां पर बढ़नी चाहिए। तो जबलपुर में आज मनाया जाएगा नो फ्लाइंग डे। आज हवाई यात्रा ना करने की अपील की जा रही है।
उधर विदिशा में ग्रामीण अंचलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन बारिश से किसानों और व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश से नई अनाज मंडी में परिवहन के लिए रखा व्यापारियों का अनाज भीग गया है। और बता दें कि मिर्जापुर के कृषि उपज मंडी में कुछ अनाज व्यापारी सरसों धान खरीदकर वहीं रख लेते हैं, जहां बाद में वहीं से इसकी लोडिंग कर परिवहन किया जाता है, लेकिन समय पर लोडिंग न हो पाने की वजह से अनाज खुले में पड़ा रहता है और जब बारिश हो जाती है अचानक तो भीग जाता है, खराब हो जाता है अनाज। सरसों भीग रही 300-350 बोरा, धान भीग रही है 300-350 बोरा, पूरा पल्ले पड़ा है, ये भी भीग गया है। मिर्जापुर में छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा क्षेत्रों में नोटा तीसरे स्थान पर रहा। बस्तर, सरगुजा और कांकेर में नोटा पर मतदाताओं ने मतदान किया है, अंदाजा लगा सकते हैं आप। कोई नहीं। 11 लोकसभा सीटों पर नोटा को 1,36,000 से ज्यादा वोट मिले। बस्तर लोकसभा में 36,000 से ज्यादा वोट नोटा के खाते में गए। सरगुजा में 28,28,121 और कांकेर में 18,669 वोट नोटा को मिले हैं। रायगढ़ चौथे और दुर्ग राजनांदगांव नोटा में 5वें स्थान पर रहा। बस्तर अव्वल रहा है। तो 3 लोकसभा क्षेत्रों में नोटा तीसरे स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़ में। बस्तर, सरगुजा, कांकेर जमकर नोटा की बटन दबाई है यहां पर मतदाताओं ने। बस्तर, सरगुजा और कांकेर में सबसे ज्यादा बस्तर में। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छठी बार विदिशा संसदीय सीट पर जीत हासिल की। बीजेपी के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा को 8,21,000 वोटों से हरा दिया। जीत के बाद एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान विदिशा की सड़कों पर नजर आए, जहां शिवराज सिंह चौहान ने हाथ जोड़कर लोगों का धन्यवाद दिया और चाय की दुकान पर रुककर चाय का मजा भी लिया। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद रही। तो बेहद लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, मामा, अपनी बहनों के मामा। वहीं पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बने और इसके लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। मंदिर के पुजारी ने बाबा महाकाल से कामना की है कि पीएम मोदी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे वो तीसरी बार पीएम बने। पुजारी आकाश गुरु से संवाददाता संतोष कृष्णानी ने खास बातचीत की, सुनिए। कालों के काल महाकाल के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लें, उसके लिए यहाँ पर पूजा अर्चनाओं का दौर जारी है। क्योंकि जिस प्रकार कल चुनाव के परिणाम आए उसमें पूर्ण बहुमत किसी भी सरकार को मिलता वो नहीं मिल रहा है। एनडीए को जरूर 292 सीट मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में भी कहीं ना कहीं उठापटक चल रही है कि उनका दावा है इस बार हम सरकार बनाने वाले हैं। और जिस प्रकार सनातन धर्म के लोग चाहते हैं कि देश की कमान एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में आए, इसीलिए कालों के काल महाकाल के दरबार में महाकाल मंदिर के पुजारियों द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और गर्भगृह में 2 फोटो लगाए गए, एक तरफ प्रधानमंत्री है, एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब मोदी जी के सामने वो मिले थे, तब उन्होंने उन्हें बधाइयाँ भी दी थी। जिस प्रकार कल पूरे परिणाम आए उसको लेकर जनता क्या सोचती है हमने तो आपको बताई, लेकिन बाबा महाकाल के समक्ष पूजा अर्चनाओं का दौर जारी है। कैसी पूजा हुई, किस प्रकार मंत्रोच्चार कराया जा रहा है, इस समय हमारे साथ मंदिर के पुजारी आकाश जी हैं। किस प्रकार मंत्रोच्चार कराया गया है? आज बाबा महाकाल के दरबार में श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए आज उनकी तस्वीर रख के नाम गोत्र से बाबा का जला अभिषेक किया गया, दूध अभिषेक किया गया और षोडशोपचार पूजा की गई, फूल माला से अभिषेक किया गया।
तो यही कामना है सभी की कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाया है और जिस समय देखा जा रहा है कि अभी की स्थिति में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, सरकार को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सरकार बनेगी या बनना तो भगवान की कृपा से चाहिए। हम सभी भी यही चाहते हैं, इसीलिए आज हमने अभिषेक पूजन किया है कि नरेंद्र मोदी जी की पुनः सरकार बने तृतीय बार और फिर से एक बार उन्हें जनता की सेवा का मौका मिले। इसीलिए आज भगवान की दरबार में सभी पुजारियों द्वारा यहाँ पे अभिषेक पूजन किया गया है। पुजारियों द्वारा अभिषेक पूजन किया गया है और जिस प्रकार प्रधानमंत्री का जो गोत्र है, गोत्र का उच्चारण भी बाबा महाकाल के सामने संकल्प लेकर विजय श्री का आशीर्वाद बाबा महाकाल मोदी को दे, और क्योंकि प्रधानमंत्री तीसरी बार देश की कमान संभाले, इसलिए यहाँ पर भगवान कालों के काल महाकाल के दरबार में पूजा अर्चनाओं का दौर जारी है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। वहीं नागदा के नायन डैम में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। गहरे पानी में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई। नागदा के नायन डैम का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर गहरे पानी में 2 बच्चे चले गए और दोनों की डूबने से मौत हो गई है। नागदा के नायन डैम में डूबने से 2 बच्चों की मौत। उधर सूरजपुर में हाथी ने बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। जंगल में लकड़ी लेने के लिए बुजुर्ग गया हुआ था। मृतक के परिवार को सहायता राशि दी गई है। लटोरी चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सूरजपुर में हाथी ने बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। जंगल में लकड़ी लेने के लिए बुजुर्ग गया हुआ था, तभी हाथी ने उस पर हमला कर दिया और मृतक के परिवार को तत्कालिक सहायता राशि प्रदान की गई। उत्तराखंड में उद्योगपति सतीश सरावगी के बेटे पीयूष सरावगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। सतीश सरावगी ने पुलिस के ऊपर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए थे। थाने में मारपीट का जैन समुदाय ने जमकर विरोध किया। जैन समुदाय पहुंचा माधवनगर थाने। पुलिस ने युवक के ऊपर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया है। वहीं जांजगीर चांपा के बहेराडीह गांव में ग्रामीणों ने कृष्णा इंडस्ट्री के प्रदूषण से परेशान होकर विरोध किया और नगाड़ा बजाकर ग्रामीणों को और महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। बहेराडीह गांव की समस्या को देखते हुए आसपास गांव के लोग भी बड़ी संख्या में आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है, आगे कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन तेज होगा। साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाने के बाद भी ग्रामीण कह रहे हैं। यहाँ पर जो स्थापित है फैक्ट्री, आज उस फैक्ट्री के प्रदूषण से इतने परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और इतने परेशानी को देखते हुए हम लोग एक बार शिकायत किए कलेक्टर से, 2 बार किए, 10 बार किए, 20 बार किए। इसकी शिकायत राष्ट्रपति को भी भेजे, राज्यपाल को भेजे, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे। वहाँ से आदेश भी आया, प्रशासन ने सही ढंग से कार्रवाई भी नहीं किया। उनको अवगत करा दिया गया कि फैक्ट्री बंद हो गया है, जबकि मौके पर आके देखें तो बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। नकारा लोगों के लिए नगाड़ा बजाना पड़ गया। इससे अब साबित होता है कि हमारे प्रशासन के लोग क्षेत्र के समस्या को अवगत कराने के बाद भी उसमें कोई पहल नहीं करते। इसलिए जनता को, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को ऐसा नगाड़ा बजा के उन्हें जगाने का आंदोलन किया जाता है। उधर ग्वालियर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कंजर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी के जेवरात बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 22.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पकड़े गए कंजर गिरोह के सदस्य का एक साथी अभी हत्या के प्रयास के मामले में कन्नौज जेल में बंद है। पुलिस उसे भी प्रोटेक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। वहीं रीवा में युवक को 10 साल पुराने प्रेमिका इंस्टाग्राम के जरिए मिली तो पत्नी बच्चों को छोड़कर प्रेमी फरार हो गया। मामला सुर्खियों में तब आया जब महिला शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची। पूरे मामले में पुलिस ने प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक प्रेमी अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर जिस महिला के साथ भागा है वो भी अपने पति और बच्चों को छोड़कर फरार हुई है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई।
उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था की खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसकी खबर का असर देखने को मिला और जिसके बाद महाकाल मंदिर के अधिकारी हरकत में आए, जहां घटना पर संज्ञान लेते हुए मंदिर प्रबंधन समिति की निर्माण इकाई ने रेलिंग लगाई है वहां पर, जिससे श्रद्धालु गणेश मंडपम की ओर कूद का प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अब तो विस्तार न्यूज़ की खबर का असर हुआ। कुछ युवक किस तरीके से कूदकर वहां पर आए हुए थे, वो वीडियो वायरल हो गया था। विस्तार न्यूज़ ने इस खबर को, इस वीडियो को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद वहां पर अब रेलिंग लगा दी गई जिससे कोई आ ना जा सके। उधर सतना जिले के उमरी गांव में कुएं में गिरी गाय को बच्चाने कुएं में उतरे 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी नागौद थाने में दी गई है, जिसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां चेन माउंटेन की मदद से रेस्क्यू कर तीनों को बाहर निकाला गया। वहाँ एक कुएं में गाय की गिरने की खबर और उनको निकालने के लिए 3 ग्रामीणों के अंदर घुसने और फिर वापस न निकलने की खबर हमें भी मिली थी, जिस पर मैं मौके में गया। टीआई मेरे से पहले घुस चुके थे और वो वहाँ पर चैन माउंटेन मशीन बुलवा करके और रेस्क्यू कर जुगाड़ करके उन 3 लोगों को निकाला गया। एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में आने पर जो है डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि ये पानी में ही डूबने से इनकी डेथ हो चुकी है। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते देखिए क्या है आपके शहर में मौसम का हाल। नमस्कार।